नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दाविक टेढ़ा पे स्वागत है। कैसे हो आप सभी के साथ काफ़ी खास न्यूज़ साझा करना चाहता हूं, जो कि बीएसएफ ट्रेड्समैन से रिलेटेड है और जितनी भी ट्रेड्समैन भर्ती है उन सभी से रिलेटेड है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। अगर आप बीच में छोड़ते तो शायद मुझे लगता है आपको पूरी बातें समझ में ना आए। आप सभी को पता है कि आर्मी में जो पहले भर्ती होती थी वो भर्ती होती थी, परमानेंट भर्ती होती थी। जितने साल भी 60 साल की भर्ती होती थी, पूरे 60 साल तक उन्होंने जॉब कराते थे। अब क्या है कि आप सभी का आर्मी में अग्निवीर आया, जो कि 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट भर्ती है, जिसके बाद उसमें उन्होंने 25% परमानेंट करेंगे, 75% घर छोड़ेंगे, ये सारी चीजें उसमें की गई। तो अभी भी मेरे पास कुछ न्यूज आ रही थी, काफी दिनों से न्यूज आ रही थी, और एसएसबी ट्रेड्समैन से रिलेटेड, बीएसएफ ट्रेड्समैन से रिलेटेड। अब बीएसएफ ट्रेड्समैन से खास रिलेटेड आ रही थी न्यूज कि बीएसएफ ट्रेड्समैन में जो बच्चे भर्ती हो रहे हैं, आज कुछ बच्चे तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और कुछ बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं वो ज्वाइन करने के बाद छोड़ दे रहे हैं। छोड़ने का रीज़न सीधी सी बात है कि जो मन में हम आशाएं लेके जाते हैं वो आशाएं पूरी नहीं होती है, तो हमें अच्छा नहीं लगता, उसकी वजह से छोड़ रहे हैं। बाकी लोग तो अपना अपना रीज़न होता है सबका। तो डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिसकी मैं पूरी तरह से पुष्टि नहीं करूंगा। मैं कोई गारंटी नहीं लेता ये न्यूज़ सही है कि झूठ है, मगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। आप ये आपकी विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो कितना सच मानते हो। तो बातें कुछ ऐसे चल रही हैं कि जो बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती है, इस बार जो भर्तियां आ जाएंगी आप सभी को 2-3 साल में जो भर्तियां आ जाएंगी, तो डिपार्टमेंट का ये विचार चल रहा है कि इस भर्ती को भी हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती कर दें। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती कैसे? जैसे आप सभी को पता है कि अगर एक एम्प्लॉय जो भर्ती होता है, उस एम्प्लॉय को भर्ती कराने के लिए हमें कितने सारे प्रोसीजर करने पड़ते हैं। नोटिफिकेशन निकालना, पेपर करवाना, ट्रेड टेस्ट करवाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, मेडिकल करवाना, पूरी तरह से सब कुछ कराना। उसके बाद इतना खर्चा कराने के बाद और उस बच्चे को भर्ती कराने के बाद बच्चा अगर जॉब छोड़ दे, तो फिर उस काम को करेगा कौन? जैसे वॉशरमैन का कोई भर्ती हुआ, वॉशरमैन छोड़ दिया, कुक वो भर्ती हुआ छोड़ दिया, बार्बर भर्ती हुआ बार्बर छोड़ दिया, इस तरह की कॉबलर भर्ती हुआ कॉबलर छोड़ दिया उसने। जब इस तरह के एम्प्लॉयज नहीं होंगे तो काम कैसे करेगा? बटालियन चलेगी कैसे? फोर्स चलेगी कैसे? तो ये विचार बन रहा है कि जो इस तरह की वैकेंसी को जो छोड़ देते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती निकालेंगे, जिसपे कॉबलर की भर्ती कर दिया कॉन्ट्रैक्ट की। क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती निकालेंगे, उतना लंबा प्रोसेस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। तो ये बातें चल रही हैं आप सभी की। अगर मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी इस बार जो भर्ती आने वाली है उसमें जान लगा दो। अगर इस बार जान नहीं लगाया ना आपने, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे अब आपने देखा ना, आर्मी अग्निवीर आया, तो आर्मी अग्निवीर आने से पहले जो बच्चे भर्ती हो गए वो अपने आप को कितना सोचते हो, यार मैं तो बहुत लकी हूँ, अग्निवीर से पहले भर्ती हो गया, कम से कम 60 साल की नौकरी तो मिल गई। और यहाँ पर जो अग्निवीर में भर्ती हो तो ये पछताते हैं ना कि यार अगर मैं पहले भर्ती हो गया तो 4 साल वाली भर्ती में ना जाता, कम से कम 75-25 का जो परसेंटेज वाला सिस्टम है, ये वाले सिस्टम से तो दूर रहता, कम से कम परमानेंट तो रहता। तो सेम आप सभी से मैं भी यही चीज़ कहूँगा कि अगर आप इस बार भर्ती होना चाहते हो तो जान लगा दो। अब ये न्यूज़ कब इम्प्लीमेंट होगी, कब ये कागज पे आएगी, ये विचार है केवल एक छोटा सा, ठीक है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, पहले से आगाह। देखो मैं हर इन्फॉर्मेशन आप सबको पहले से आगाह करने के लिए, तो आप सभी सीरियस हो जाओ। सीरियस मतलब कि भाई जान लगा दो, जान जान लगा दो पढ़ाई में, ठीक है। पढ़ाई में जान लगा दो, क्योंकि इस बार का जो मौका है हो सकता है आपको आगे जाके ना मिले। भर्ती कब आए? 2 साल बाद, 3 साल बाद भर्ती आए, और आगे जाके 4 साल या 5 साल बाद ये चीज इंप्लीमेंट हो जाती है, तो आप सब समझ लो कि मेरे भाई क्या ही हो जाएगा। फिर अब कैसे करोगे फिर ना? फिर उसके बाद वही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला काम चलेगा आप सभी को, ठीक है। तो इस बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती को आप हाथ से जाने मत दो, तैयारी में लग जाओ, जान लगा दो इस बार, और इस बार अपनी एक सीट पक्की कर लो, ठीक है। यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, मैं सोचा आप सभी को बता दूं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं वो सीरियस नहीं होते जॉब को लेकर। वो लगता है अरे हो जाएगा यार, भर्ती दोबारा आएगी, दोबारा भर्ती देख लेंगे। हो सकता है दोबारा भर्ती आपको देखने को ही ना मिले, तब कैसे करोगे आप सभी? ठीक है, दोबारा भर्ती देखने को ही ना मिले तब कैसे करोगे आप सभी? तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के मेरे भाई कि इस बार अपनी जान लगा दो तैयारी में, और वर्दी अपने नाम कर लो। अगर सच में ज़रूरत है जॉब की, तो नहीं है तो प्राइवेट जॉब देख लो जाके। 10,000 15,000 रुपये मिलता है, 12 घंटे जॉब करवाते हैं, उसके बाद पैसा भी ढंग से नहीं मिलता, छुट्टी भी सही से नहीं मिलती, ना रिस्पेक्ट मिलती, ना कुछ मिलता है, और इस तरह से होता है। यहाँ कम से कम गवर्नमेंट जॉब तो मिलती है आपको। मैं गरीब बच्चों की बात कर रहा हूँ, अमीर बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। अमीर बच्चे तो अलग ही हैं, उनकी बात नहीं, मैं गरीब बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो जॉब अगर आपको चाहिए तो अभी से आप मेहनत करनी पड़ेगी, और लग जाओ इस बार तैयारी में, क्योंकि इस बार कॉम्पिटिशन थोड़ा अलग होने वाला है। चलिए फिर अभी के लिए चलता है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।